विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री कृष्ण नमः। इस वीडियो में 70वां श्लोक है ना, 70 श्लोक 70 क्या है? आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रवशन्ति यद्वत् तदत्व कामायम प्रवशन्ति सर्वेशा शांतिमाप्नोति न काम कामी। ठीक है, जैसे नदियों द्वारा सब प्रकार से भरे जाने पर भी अपनी मर्यादा में रहने वाले समुद्र में नदियों का जल प्रवेश करता रहता है, उसी प्रकार जिसमें संपूर्ण कामनाएं प्रवेश कर जाती हैं वो वही शांति प्राप्त करता है, कामनाएं करने वाला नहीं। ठीक है, अर्थात जैसे नदियों के जल से समुद्र बढ़ता नहीं और बादलों के रूप में जल खींच ले आने पर घटता नहीं, उसी प्रकार बोधवान की सब कामनाएं लीन हो जाती हैं, उनके द्वारा उसमें किसी प्रकार का ह्रास या विकास नहीं होता, ये सर्वदा एक रस रहता है। उसमें कामनाएं क्यों नहीं उठती? प्रश्न अगर ये पूछे कोई, कामनाएं क्यों नहीं उठती ऐसे व्यक्ति में? क्योंकि जिस प्रकार तल जल की न्यूनाधिकता होने पर समुद्र घटता बढ़ता नहीं, समान ही रहता, उसी प्रकार समाधि में तो उसका चित्त शांत रहता ही है, व्युत्थान होने पर भी शांति रहता है। उसके सामने कैसे ही दिव्याति दिव्य पदार्थ आ जाएं, वो चलायमान नहीं होता, क्योंकि बोध होने से पूर्व वो जिन पदार्थों की इच्छा करता था वे सत्ता शून्य और आसार जान पड़ते हैं। वह उनकी कामना कैसे करे? अथवा अब उसे कोई वस्तु अप्राप्य है ही नहीं। यहां समझे, क्योंकि सब उसी में अध्यस्त है, अतः भेद दृष्टि न रहने के कारण उसमें किसी वस्तु की कामना या वासना नहीं रहती है। यहां समुद्र की उपमा इसलिए दी गई है कि जो संसार से में सोया हुआ है वो कामना रूप नदियों के प्रवेश होने पर भी शांत ही रहता है। इसलिए ये जो 61 से 69वें तक 54वें श्लोक से ये प्रश्न था ना, किमासीत करके जो उत्तर देते हुए यहां तक इसका उपसंहार किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो संयमी है, स्थित प्रज्ञ, जो यम नियम से संपन्न इंद्रियों को अपने वश में किए है, एक रथ में 10 घोड़े जुते हों और सबकी बागडोर को चाबुक को अपने हाथ में संभालते हुए कोई सारथी हो, इस प्रकार जो अपनी प्रज्ञा को संभाले हुए संयम स्थिति है, अपनी इंद्रियों को संभाले हुए उसकी कृतकृत्यता अपनी उसकी इसलिए निष्काम भावना का, उसकी निष्कामना का भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं। संयम शब्द एक लौकिक प्रयोग में भी होता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन संयम का अर्थ अलग है। इसी प्रकार विषयों की ओर जो बिखरी हुई अपनी इंद्रियों को, बागी प्रपंच को जैसे काबू में कर लिया जाता है, घोड़े को जैसे काबू में कर लिया जाता है, बालों को जैसे काबू, इसी तरह से इंद्रियों को काबू कर लें, तो इस अर्थ में संयम यहां पर है। ठीक है, तो स्थित पुरुष कैसा? संयमी है। ठीक है, एक दूसरी बात है, अच्छा, योग दर्शन में, पतंजलि योग दर्शन में संयम शब्द की परिभाषा बताई गई क्या? त्रयम एकत्र संयमः योग दर्शन। जब धारणा ध्यान, ये हम बता रहे हैं पतंजलि योग दर्शन के संयम, जब धारणा ध्यान समाधि तीनों एक ही विषय में किए जाते हैं तब उसकी संज्ञा संयम होती है। धारणा माने अपने मन को इधर उधर भागने से लौटाकर एक जगह एक स्थान में बांधना, इसको बोलते धारणा। माने देश की दृष्टि से आपका चित्त यहां से वहां भटके नहीं, देश में जो चित्त की गति है वो न की जाए, वो एक देश में चित्त स्थिर हो जाए, ध्यान इसको बोलते हैं। योग दर्शन में ध्यान क्या है वो भी परिभाषित है। क्या बोलते हैं? तत्र एक तानतः ध्यानम, मतलब अपने लक्ष्य वस्तु में चित्त की जो एक तानता है, एक तानता माने वृत्तियां जो पहले बारी बारी से उठे पर एक ही के बारे में उठें,
मतलब सारी वृत्तियां एक ही के बारे में उठे। आप इसको ऐसे समझो, एक बार घड़ी की याद आई, शहर के लोगों को घड़े की नहीं आएगी, तो घड़ी की याद आएगी तो यही क्रम हो जाएगी, घड़ी की याद आएगी, फिर कपड़े की याद आई, फिर चश्मे की याद आई, फिर मोबाइल की याद आई, हैं, फिर घर की याद आई। ये चीजें अलग अलग याद आई। अब हमारी वृत्ति का क्रम हो जाए कि घड़ी के बाद घड़ी, घड़ी के बाद घड़ी, कपड़ा, दूसरी चीजें ना याद आए, मान लीजिए केवल घड़ी याद आए, केवल घड़ी याद आए, कुछ भी ना चश्मा याद आए, ना घर आए, ना पेन याद, तो ये बार बार वृत्ति में एक ही विषय आए, इसको योग दर्शन में बोलते हैं शांतो विषय तुल्य प्रत्यय। जो वृत्ति शांत है वही वृत्ति उदित है। मतलब घटाकार वृत्ति शांत हुई तो घटाकार वृत्ति उदित हुई, तो घटाकार वृत्ति ही होए। तो देश की जो एकता में वृत्ति लगाना ध्यान है, ठीक है, एक देश की एकता में वृत्ति का लगना ही ध्यान है। समाधि क्या होती? जब ध्याता और ध्येयाकार एक हो जाता है, अथवा ध्येय जो है वो ध्याता में क्या हो जाता है, मिल जाता है, अथवा ध्येय और ध्याता की स्फूर्ति छोड़ करके केवल ध्यान ही रहता है। ग्राह्य समापत्ति, ग्रहण समापत्ति या ग्रहीता समापत्ति, तो जब तीन न रहकर, दो न रहकर एक ही रह जाए, ठीक है, जैसे भगवान की स्फुरणा हो तो भक्ति की समाधि है, तो वो भक्ति की समाधि है। और केवल ध्याता में ही स्थित हो जाए तो योग की समाधि है। तो ध्याता और ध्यान को पृथक करने वाला जो ज्ञान है, ज्ञाता और ज्ञाय के गे के बीच में जो ज्ञान है कि मतलब अहम ज्ञाता जीवः इदम गेयम दृश्यम, तो मैं ज्ञान का अभिमानी जीव हूं, ठीक है, ऐसा। और जो दृश्य है वो गे है, अहम इदम के भेद को अलग अलग प्रकाशित करने वाला जो ज्ञान मात्र पदार्थ है, उस पदार्थ में स्थित हो जाना मानव वेदांत की समाधि है। ध्याता जो है अहम पदार्थ है, अल्पज्ञ होए तो जीव बोलते हैं, और जो सर्वज्ञ होए तो ईश्वर बोलते हैं। इदम जो है वो दृश्य पदार्थ है, वो दृश्य होए तो दृश्य का अभाव होए, अभाव भी इदम है, सुसुप्ति भी इदम है, यह है। परंतु जिस स्वयं प्रकाश ज्ञान के द्वारा इदम के रूप में कार्य कारण और अहम के रूप में अल्पज्ञ सर्वज्ञ दोनों भाषित होते हैं, वो संधि में सामान्य चेतन है। उस सामान्य चेतन मात्र का रह जाना ये वेदांतियों की समाधि है, ठीक है, ये बोध नहीं है। बोध तो वो होता है जो अविद्या को निवृत्त करके स्वयं निवृत्त होता है। बोध भी वृत्ति है, समाधि से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। समाधि में अज्ञान की निवर्तकता का नहीं है, समाधि तो केवल विक्षेप को की निवर्तक है। समाधि विक्षेप को निवृत्त करती भाई, आवरण भंग नहीं होता। आवरण भंग केवल एक मात्र से होता है, केवल ब्रह्म ज्ञान। बिना ब्रह्म ज्ञान के आवरण भंग नहीं हो सकता, चाहे जितनी समाधि लगाओ, माने वृत्ति ज्ञान से होता है। ये वेदांत का सिद्धांत है ना। तो इस संबंध में संयमी शब्द का अर्थ समझते हुए आप धारणा, ध्यान और समाधि से संपन्न जो स्थित प्रज्ञ है, जब चाहे मन को जब चाहे एक में लगा दे, स्थान में लगा दे, चाहे अहम और इदम को छोड़ करके स्वरूप में स्थित हो जाए, ऐसा जो संयमी पुरुष है उसकी पहचान है, ठीक है, उसकी पहचान है ये बताई है। मतलब समुद्र का दृष्टांत दिया है यहाँ पर, इसीलिए समझ में आया। इसमें समुद्र तो नाम है। समुद्र शब्द के भी कई अर्थ होते हैं, जैसे समुद्र च्यते इति समुद्रः, जिसमें समुद्रेक होवे, ज्वार आवे, हैं, जिसमें सम्यक उद्रेक होवे उसका नाम समुद्रेक। उद्रेक माने उछलना है, वो समुद्र है। और मुद्रा भी सहिता, जिसमें मोती मिले, रत्नाकर जिसमें रत्न मिले, जिसमें बहुत सारी मुद्राएं हो, उसका नाम समुद्र। मुद्रा जो शांत और विक्षिप्त दोनों मुद्रा धारण कर, वो शांत होकर बैठ गए और विक्षिप्त, ठीक है, कर रहे हैं शांति से संध्या वंदन, ये भी एक मुद्रा है, ठीक है। मुद्रा है क्या? समुद्राधिष्ठात्री देवता लक्ष्मी, लक्ष्मी जिनकी पुत्री हो और जिसमें रहती हो उसका नाम समुद्र। देखो कितने समुद्र के। फिर समुद्रम शांति ही, जो आनंद सहित पुरुष है समुद्र है,
समझ में आया। अब दृष्टांत के द्वारा बताते हैं तो जो समुद्र है कभी शांत मुद्रा में तो कभी विचित्र मुद्रा में, परंतु उसकी गंभीरता में किसी प्रकार का अंतर, उसकी गहराई में किसी प्रकार का अंतर, उसकी अगाधता में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता। उसी की सतह पर आई और ऊपरी सतह पर शांति आई। असल में समुद्र तो शांति और विक्षेप दोनों से जुदा जल तत्व है, अतिशय गंभीर तत्व है। ऊपरी सतह पर कभी शांत हो गया, कभी आकर्षण शक्ति प्रबल हो गई, कभी विकर्षण शक्ति प्रबल। ये जल तत्व तो जल तत्व है ना। अपूर्णमाणम अद्भिभी, मतलब जल से वो भरा जाता। अपूर्णमाणम और अपूर्यमाणम उभयायाति, उभयतापि, मतलब कभी नदियां आकर के उसमें मिलती हैं, कभी खूब वर्षा होती है, ठीक है। इसीलिए पूर्यमाणम और अपूर्यमाणम दोनों है। मतलब पूर्यमाण माने भरा जाना, आप पूरी तरह से भरा जाना, बाढ़ आ गई गंगा में, है, ठीक है। आपूर्यमाणम, और सारा जल समुद्र में गिर रहा, फिर भी क्या समुद्र में बाढ़ आई? नहीं आई। अचलम प्रतिष्ठम, ठीक है। आपूर्यमाणम, कोई नदी बहकर ना आवे, कोई नदी बहकर ना आए, ठीक है, कुछ नहीं। तो समुद्र क्या सूख जाएगा? नहीं सूखेगा। हाँ, ज्यों का त्यों अचल प्रतिष्ठम, अचल प्रतिष्ठम। समझ आया। अब क्या है, एक रहस्य हम बता देते हैं आपको। यहाँ स्थित प्रज्ञ पुरुष की स्थिति में एक रहस्य, क्या? रजो रज्ज्वाम सर्प भवा भव यथा। एक रस्सी है, जो रस्सी को नहीं जानता उसके लिए उसमें सांप पैदा हो गया, रस्सी को जान लिया उसके लिए उसमें सांप समा गया। और तो जो अपने आप को ब्रह्म रूप से जानता है उसको मालूम है कि ये जो प्रपंच है ना, प्रपंच, ये कोटि कोटि नाम रूपात्मक प्रपंच हमारे अंदर आकर मिल जाए, पैदा हो जाए, मालूम पड़े, प्रतीत हो जाए, और कोटि कोटि प्रपंच जो है विलय को प्राप्त हो जाए। ये प्रतिपान जो प्रपंच है, प्रपंच विस्तार, ये पच धातु जो है वो विस्तार के अर्थ में है। पंचानन, जब सिंह के लिए पंचानन बोलते हैं, 5 मुकाबला मुंह वाला, तो 5 मुंह वाला होता है, ठीक है। तो प्रपंच क्या है? ये फैलाए हुए मुंह वाला है, जीवों को निगलने के लिए। ये तो पत्थर की चट्टान में शेर दिख रहा है, ये बनावटी मूर्ति है, समझ में है। जैसे ब्रह्म प्रपंच की प्रतीति अप्रतीति से कोई चलित परिणित परिणाम भाव को प्राप्त नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता, केवल विवर्तित होता है, ठीक है। उसी प्रकार परिवर्तित शब्द से आप लोग सब लोग जानते हैं परिवर्तन मतलब वर्तन, वर्तन माने वर्ताव, लेकिन परि उपसर्ग उसमें लगा, जुड़ा हुआ, तो वर्तन में तब हो गया परिवर्तन। पर की जगह पर वी उपसर्ग जुड़ गया तो उसका नाम हो गया विवर्तन। मतलब विवर्तन माने विपरीत वर्तन। जैसे एक का अनेक भासना, चेतन जो है, जो को जड़ भासना और पूर्ण को परछिन्न भासना, आत्मा को अनात्मा भासना, इसी का नाम विरुद्ध वर्तन है, विपरीत वर्तन, इसी को बोलते हैं विवर्त। ये परिवर्तन का भाई बंधु ही है, ठीक है। इसीलिए यहां अंतःकरण, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, शरीर, विषय, उनका संबंध ये तत्वज्ञानी को प्रतीत हो, फुरे तो भी ब्रह्म है, और न फुरे न प्रतीत हो तो भी ब्रह्म है। अपने आप आकर के भोग दें तो भी ब्रह्म है, भोग देने कोई ना आए तो भी ब्रह्म है, ठीक है। इसलिए समुद्र मापा प्रवशंति यद्वत् आपः। आपा शब्द का साधारण रूप का मतलब होता है जल, जल कणों का समूह आपः। आपः शब्द संस्कृत में नित्य बहुवचन है, इसमें एक वचन द्विवचन होता ही नहीं। तो क्या अर्थ हुआ? माने जल जो है वो कण कण ही होता है। अगर एक बिंदु भी जल है तो उसमें सैकड़ों सीकर, सैकड़ों फुइयां हैं। इसलिए अप शब्द जो है संस्कृत में बहुवचन ही होता है। तो आपः प्रविशन्ति का अर्थ है कि जो रसात्मक जल है, इसी से रस और इसी से सरा, सरोवर में जो सर है ना, सरति और रसस्यते। जब इंद्री का विषय होता है तो सर रस बन जाता है, और इंद्रियों से होकर जो विषयों की ओर सरण करता है, गमन करता है, उसको बोलते हैं सर, ठीक है। समझ में आया। इसलिए भागवत में भी दिया है, क्या है भागवत में तब दिया 7वें में कि कभी धरती में धूल में सोता हूँ, कभी पर्यंक पर सोता हूँ, कभी महल में रहता हूँ, कभी जंगल में रहता हूँ। लेकिन परंतु हमारी जो स्थिति वो भूखे रहने में, भोजन करने में, धरती सोने में, पलंग सोने पे, महल रहने पे नहीं है। सर्वथा एक सरीखी ये स्थित स्वरूप का वर्णन भागवत में 7वें स्कंद में बताया गया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या ऐसा नहीं है। आप अच्छा मान लो जो सब लोग नाक से सूखते जूखते, तो क्या अज्ञानी की जीभ पर तो खट्टे मिट्टे का भेद मालूम पड़ेगा? तो ज्ञानी की जीभ में क्या कोई इंजेक्शन लगा जो उसे खट्टे मिट्टे का भेद मालूम नहीं पड़ेगा? हैं, ठीक है भाई। वो खट्टे को भी प्रकाशित करती है और मीठे को भी प्रकाशित करती है।
कान को कठोर और कोमल शब्द भेद का भेद मालूम पड़ता है ना, आंख को कुरूप और स्वरूप दिखाई देता है, समझ में आया। तो स्थित प्रज्ञ तत्व महापुरुष का स्वभाव होता है कि आता सब है, दिखता सब है, आता जाता जाता आता सब है, आंख में सब दिखता है, लेकिन गढ़ते नहीं है। तद्वत कामायम प्रवशंति सर्वे, सर्वे कहकर फिर एक बार आपको लौटा देते हैं क्या, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगणाति। वहां जो काम है एक विवेकी पुरुष का वर्णन है उपनिषद में, है उपनिषद में जो धीर पुरुष होते हैं, बोला ध्रुवम ध्रुवेश्व ना प्रार्थयन्ते। जो ये जो मर्त्य है, मरने वाला बदलने वाला जो संसार है, इसमें ध्रुव वस्तु की इच्छा नहीं करते, ठीक है। किसी चीज का भाव, किसी चीज का भाव हो तो उनको दुख नहीं देता है। और ज्ञानी पुरुष के सामने सब आते जाते रहते हैं, प्रवेश करते हैं, निकल जाते हैं, और वे जहाँ के तहाँ बैठे हैं जो साधु पुरुष होते हैं, उनको क्या होता है भाई, इसमें विशेषता है? लिखा ना सा शांति में आपनोति न काम कामी, शांति प्राप्ति उसी को होती है। इसलिए बोले शांतिम निर्वाण परमाम, उसको शांति मिलती है निर्वाण परमाम, जिसमें निर्वाण हो जाता है, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब आगे बताते हैं उसको। अब वैसे तो कभी श्रुति कहती है कि जो भोग पदार्थों को वर्चस्व मान करके और उनको चाहता है, उनको कामवश कहीं कहीं जाना ही पड़ता है। वहां जाएगा तो काम बनेगा, यहां जाएंगे तो काम बनेगा, ठीक है, एजेंट बनेगा, कमीशन मिलेगा। तो कहने का मतलब है तो सुख भोग मिलेगा, वहां जाएंगे तो भोजन मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे जैसे कहीं भी मन अटक जाए तो आदमी यही चाहेगा कि हम इसकी सेवा करें, कुछ करें, ठीक है। अब इसीलिए जिनको परमात्मा का ज्ञान नहीं, अपने साधन में निष्ठा नहीं, अपने त्याग में निष्ठा नहीं, अपने स्वरूप में निष्ठा नहीं, वो यहाँ वहाँ भटकते ही रहेंगे, ये करो वो करो। जिसके लिए संपूर्ण प्रपंच प्रतीति मात्र है, उसको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ बैठ गए, कामनाओं को, जरूरतों को पूरा करने की जरूरत नहीं है। जरूरत हो तो हमारे पास आए और कहे कि हम आपके चरणों की शरण लेकर के आपकी ये कामना पूरी करना चाहते हैं। ये कल्प वृक्ष के पास जाए, वो कुएं के पास जाए। कामना से भटकने वाले जो पुरुष हैं, उनकी न का आपस में ज्ञान निष्ठा है, न ईश्वर में निष्ठा है, न त्याग में निष्ठा है, न निवृत्ति में निष्ठा है, न अपनी कृत्या में निष्ठता है। जो कोई भी नाम लेकर, चाहे किसी संप्रदाय का हो, चाहे किसी मजहब का हो, चाहे किसी जाति का नाम हो, लौकिक अलौकिक वस्तु नाम लेकर के इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है। जो अपने स्वरूप ज्ञान से, स्वरूप के साक्षात्कार से तृप्त बैठा हुआ है, उसकी उस प्रकार की वासना पूरी होती है, ठीक है। आत्मनिष्ठा दूसरी होती है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं द्वितीया द्वयम भयम भवति, जब भय आता है द्वैत से आता है, दो से आता है। समझ में आया। ब्रह्म तम परायात या आत्मनो ब्रह्म वेद, छत्रम तम परायात या आत्मनो छत्र भेद, ठीक है। अपने आत्मा के अतिरिक्त और किसी को समझोगे भाई कि ये मेरे सिवा कुछ और है दूसरा, तो तुम्हें भय की प्राप्ति होगी। भय की प्राप्ति दूसरे से होती है, आपस में। इसीलिए जो शांत कामी नहीं है, जो काम कामी है, जो चाहता है ऐसा हो, ऐसा मिले, ऐसा हमारे हिसाब से ये सब चले, उसी को भी दुख और अशांति परेशान करती है, ठीक है। परंतु जो अब है क्या है, मान लीजिए अब द्वैत दृष्टि अगर है, धर्म का निर्णय है द्वैत दृष्टि से, उपासना का जो निर्णय है वो द्वैत दृष्टि से होता है। ये उपास्य है और ये अनुपास्य है, ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य, ये समाधि का निर्णय, योग का निर्णय, ये सब द्वैत दृष्टि है, ये विक्षेप है, समाधि है। परंतु वेदांत का जो तत्व ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान द्वैत नहीं है, अद्वैत दृष्टि है वहां पर। इसलिए योगाभ्यास का जब विचार करना हो तो द्वैत दृष्टि से करना चाहिए, और धर्म का प्रचार करना हो तो द्वैत दृष्टि से करना चाहिए, है ना, समझ में। इसीलिए पंचदशी में दिया हुआ है, चोद्दम व परिहारो व प्रियताम द्वैत भाषया, अद्वैत भाषया चोद्दम नास्ति नास्त युक्तरम। पंचदशी में विद्यारण स्वामी ने कहा है क्या, कि ये सारा व्यवहार का विचार व्यवहार के ढंग से, परमार्थ का विचार परमार्थ के ढंग से, ये सब गड़बड़ अध्याय नहीं करना। हाँ, पत्नी में, बेटी में, माता में, दादी में एक अद्वैत ब्रह्म है, इसके लिए सबके साथ समान व्यवहार करो, ऐसा नहीं होता है। व्यवहार तो होता है अधिकार के अनुसार, कर्तव्य के अनुसार, स्थिति के अनुसार, विषय के अनुसार व्यवहार होता है। व्यवहारिक विज्ञान दूसरा और परमार्थिक विज्ञान दूसरा।
बिल्कुल विलक्षण है, निवृत्ति परायण महात्माओं की विलक्षण वस्तु है। सा शांतिम आपनोति न काम कामी। जीवन मुक्त का विहार, जीवन मुक्त का पुरुष का व्यवहार होता है क्या? निर्ममो निरहंकारा शांतिम अधिगच्छति। अब जो है क्या है, अब ये अगला श्लोक क्या है? अगला श्लोक बताते हैं क्या कि इसमें दिया है, विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश चरति निस्परः निर्ममो निरंकारः सा शांतिम अधिगच्छति। जो पुरुष इहलोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता और अहंकार से शून्य होकर विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है। ये श्लोक निवृत्तिनिष्ठ तत्ववेत्ता के लिए है, ठीक है। तो ये है, इसमें सन्यास का प्रतिपादन किया गया। अध्याय 6:24 में भी सर्वान शब्द आया है, परंतु यहाँ योगी का सर्व त्याग बताया गया है, ठीक है। योगी का सर्व त्याग बताया गया है। स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का उपक्रम 55वें श्लोक में हुआ था, यहाँ उसका उपसंहार हो गया है। यहाँ बतलाया गया कि स्थित प्रज्ञ इस प्रकार विचरता है कि उसमें जो पुत्रेषणा, तीन ऐषणाएं होती है ना, पुत्र की ऐषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, धन की ऐषणा और लोकेषणा। प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, ये लोकेशना, कोई भी कामना नहीं रहती उसके अंदर। ये तीनों कामनाएं सन्यासी की छूट जाती हैं। इसका विशेष विवरण 18वें अध्याय के 49वें और 50वें श्लोक में आया है। इस अध्याय के 55 और 72 श्लोक में भी श्लोक की एक वाक्यता कही गई। यही बात 6ठे अध्याय के 18वें श्लोक में भी आई है। जहाँ कहीं भी कामनाओं के त्याग की बात आई है, वहाँ उनके साथ सर्व शब्द अवश्य आया। सर्व शब्द निशेष का वाचक है, अर्थात उसकी कामनाएं सर्वथा निर्मूल हो जाती। यही शांत पुरुष का मुख्य लक्षण है। यहाँ 71 और 72 दोनों श्लोकों में यह दिखलाया है कि जब तक विषयों का चिंतन, दर्शन और भाषण नहीं छूटता, तब तक किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। तो जो अपने को सांख्योक्त दृष्टि से के कारण कृतकृत्य मानकर साधन छोड़ देते हैं, ठीक है, जो अपने को सांख्योक्त दृष्टि साधन छोड़ देते हैं और अपने को सिद्ध मानने लगते हैं, वे अवश्य पतित हो जाते हैं। इसलिए जब तक इन तीनों ऐषणाओं का त्याग न हो, तब तक मोक्ष के लिए साधन करता रहना चाहिए। जो संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता, वो सर्वथा निष्प्रय और निर्भय होता है। संसार में बड़े से बड़ा उपद्रव, वर्षा, सूखा, सर्दी, गर्मी, कैसा भी द्वंद्व है, कुछ भी आ जाए, वो किसी से विचलित नहीं होता, उसे कोई भी प्रलोभन का लुभायमान नहीं होता। वो निष्परा क्यों है? क्योंकि बोध होने पर उसको कुछ पाना शेष नहीं रहता। उसे पुमान क्यों कहा गया? क्योंकि वास्तव में जो यति है, ठीक है, वास्तव में जो यति क्या है? यति या तत्वेता ही सच्चा पुरुष होता है। उसी की प्रकृति, उसी का प्रकृति से संबंध छूट जाता है, संबंध विच्छेद होता है और सब तो प्रकृति के दास होते हैं। उसको निर्मम क्यों कहा? क्योंकि देह के धर्म, देह के कर्म, देह के आचार, देह के संबंध, स्त्री पुत्रादि में उसकी ममता नहीं रहती, तथा जाति और विद्या का भी अभिमान नहीं रहता। इसलिए वो निरहंकार हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार कामना शून्य तथा निर्मम और निरहंकार होने के कारण वो शांति को प्राप्त होता है। वो और क्योंकि वो संपूर्ण चराचर को ब्रह्ममय देखता है, सब उसी का अथवा स्वरूप में वही है। ये ब्रजेत किम का उत्तर हुआ, ठीक है। अब आगे श्लोक में क्या बताते हैं? जिसे बोध प्राप्त हो जाता है, उसे फिर अज्ञान नहीं होता, मुक्त हो जाता है। तो उन्होंने आगे श्लोक है, लास्ट क्या 72वां श्लोक है, ऐसा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैनाम प्रापि मुमुहाति स्थित्वा श्यामांत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। ठीक है, हे पार्थ, ऐसी ब्राह्मी स्थिति है, इसे प्राप्त कर लेने पर फिर मोह नहीं होता। अंतकाल में भी इस स्थिति में स्थित होने पर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर निरंतर आत्माकार वृत्ति में रहना ही ब्राह्मी स्थिति है। ये अंतकाल में अगर एक क्षण को भी प्राप्त हो जाए
तो अज्ञान या अज्ञान के कार्य जन्म मरण आदि नहीं होते, बोधवान का किसी में भी राग नहीं होता, इसलिए उसकी देहादि में अहम बुद्धि, स्त्री पुत्रादि में मम बुद्धि नहीं होती, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, अर्थात जीवत्व की उपाधि से मुक्त होकर ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। देह त्याग के समय भी ऐसी स्थिति अगर आ जाए तो जैसे राजा खटवांग के समान उसकी मुक्ति हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक ब्राह्मी स्थिति है और बोध में क्या अंतर है? यहाँ छोटा सा एक है, कुछ लोग पूछते ब्राह्मी स्थिति और बोध अगर हो गया उसमें क्या अंतर है? तो संपूर्ण दृश्य को सत्ता शून्य अनुभव करते हुए अपने को उससे अलग देखना, ये ब्राह्मी स्थिति है, और सब मैं ही हूं, ये बोध है। समझ में आ गया? इतना है इसमें। अब ऐसा ब्राह्मी स्थिति क्या है? अब जैसे उपनिषद में भी दिया है क्या, कामान या कामयते मन्यमानः सा कामाभिर्जायते तत्र तत्र। जो विषयों, संसार के विषय भोगों को ही सबसे बड़ी वस्तु मानकर उन्हीं की ओर दौड़ता है, वो कामवश वहाँ वहाँ उस चाही वस्तु को मिले उसको वहाँ वहाँ जाना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये इसलिए माना जाता है कि जो है इसलिए इसमें जो उपनिषदों में ये चीजें दी हुई हैं, और जो निष्काम नहीं होता है उसका अंतःकरण कामनाओं के अनुसार जन्म पर जन्म प्राप्त करता रहता है, ये औपनिषद सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत है। भारतीय सिद्धांत की विशेषता है कि तत्व में जितना भी आकार प्रकार विकार भेद है उसके मूल में कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, और संस्कार हैं जो कर्तृत्वाभिमान से, विषयाशक्ति से और वासना से अपना काम करते हैं। इसलिए अंतःकरण शुद्धि की आवश्यकता है। ये हमारे उपनिषद ज्ञान की, वेदांत ज्ञान की विशेषता है कि अंतःकरण की शुद्धि हो करके जो तत्व ज्ञान होता है वो तत्काल कार्यकारी होता है। बिना अंतःकरण शुद्धि के जो ज्ञान होता है वो तत्काल कार्यकारी नहीं होता है, उसमें प्रतिबंध विद्यमान रहता है। ये बात हमारे उपनिषद सिद्धांत की सच्ची है। भगवान शंकराचार्य के संप्रदाय में तो इस सिद्धांत को निश्चित रूप से दृढ़ता पूर्वक माना गया है। इसलिए जो वेद का एक मंत्र है, यदा सर्वे प्रमुच्यते कामायः स्वहृदि स्थिता आम्रतो मृतो भवति तत् ब्रह्म समुष्णते। मतलब समुष्णते का मतलब होता है हृदय में कामना की जो गांठ है वो खुलनी चाहिए, कामना की ग्रंथि टूटनी चाहिए, नहीं तो ना विरतो दुश्चरितात ना शांतो ना समाहिता। जैसा उपनिषद में कहा गया है, नान्यः पंथा विद्यते अनाय। परमात्मा की प्राप्ति के लिए भैया दूसरा मार्ग नहीं है। विद्या की उत्पत्ति होने के कारण विद्या से मुक्त होना, और दूसरा निष्कामता होने के कारण उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो जो व्यक्तिगत जीवन में उसका अंतःकरण शुद्ध है और तात्विक जीवन में वो अविद्या और माया से रहित ब्रह्म, माने व्यवहार में हम जिसको महात्मा कहते हैं, वो शुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष व्यक्ति है। निष्कामता में व्यक्ति को मांझ करके, उज्ज्वल करके उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया, महात्मा बना दिया। निष्कामता ही महात्मा का निर्माण करती है, और जो विद्या जो है वो अविद्या को निवृत्त करके आत्मा को परमात्मा के रूप में दिखा देती है। विद्या का काम है परमात्मा को जाहिर करना, और निष्कामता का काम है महात्मा को जाहिर करना। ठीक है, एक महात्मा होता है, एक परमात्मा होता है। एक परमात्मा जो अपने व्यक्तिगत जीवन में महात्मा ना हो, वो तो खटमल में, मच्छर में, चिड़िया में, पशु पक्षी में परमात्मा है, वैसे ही मनुष्य में है। ठीक है। अच्छा, व्यवहार में जो महात्मा है वो तत्व दृष्टि से परमात्मा है, और जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख का जहां स्वादन हो रहा है वो वहां महात्मा है। तो कामना की निवृत्ति महात्मा बना देती है, और अविद्या की निवृत्ति परमात्मा बना देती है। जो बहुत से लोग हैं परमात्मा बनना तो चाहते हैं कि हम कैसे भी जान जाएं कि हम परमात्मा, लेकिन महात्मा बनने की रुचि नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि वैराग्य नहीं है भैया, वैराग्य चाहिए। ठीक है। इसलिए विहाय कामान या सर्वान पुमांशरति निष्परहा। ठीक है, ना तो ज्ञानी है इसलिए हम मुक्त हैं, और देह में बनी है ममता। बोले न सा ज्ञानी नवा योगी केवलम दुख भाग सो। मतलब ना वो ज्ञानी है और ना भोगी है, वो तो केवल दुखी है। दुखी, उसके मन में द्वंद्व भरा है। थोड़ी देर वो अपने को मुक्त मानता है, थोड़ी देर चिंता युक्त हो जाता है, फिर अपने को दुखी मानता है, थोड़ी देर जागता हुआ मानता है। इसीलिए कामना की निवृत्ति होना आवश्यक है। प्रजहाति यदा सर्वान कामान्य, ये संगत है महाराज। ठीक है, आपूर्यमाणम इसलिए बताया गया है।
तो अगर गीता की बात नहीं मानो, विहाय का मान या सर्वाना, यह सर्वान मतलब अगर गीता की बात नहीं मानोगे, अगर गीता की बात समझ में ना आवे तो गीता झूठी कि तुम्हारी समझ झूठी। यदि ऐसा मालूम पड़े कि गीता झूठी तो समझ लो तुम्हारे अभिमान हो गया है, तुम सही नहीं हो। ठीक है, गीता को झूठी बता रहे हो। इसलिए महात्मा के लिए, स्थित प्रज्ञ महात्मा होने के लिए जरूरी है आत्मनिरीक्षण करो पहले। विहाय कामान्य सर्वान पुष्पाम चरित निस्परा निर्मोह निरंकारा शांति मधिगच्छति। ठीक है। इसलिए उसको परीक्षण करना पड़ेगा। अब बोले भाई निराकार का ध्यान शास्त्रीय है और साकार का ध्यान भी शास्त्रीय है, दोनों के द्वारा चित्र में एकाग्रता आती है, दोनों उपासना ही है। तब तक बोध नहीं होए, तब तक अविद्या निवृत्त हो, तब तक निराकार निराकार चिल्लाना उपासना। भाई ये साकार साकार पुकारना उपासना, ये उपासना ही है। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं कि 20 वर्ष तुमने निराकार निराकार किया, कौन सी कामना तुम्हारे मन में जिसको निराकार पूरी नहीं करता? निराकार की आवाज सुनना चाहते हो कि उसे छाती से लगाना चाहते हो भाई? तो आप साकार की जरूरत पड़ गई, निराकार से संतोष नहीं हो, बोले साकार। अब वो साकार का भजन करने लगे, मन एकाग्र कर रहा है, कौन सी ऐसी चीज जो साकार से नहीं मिली, अब वो निराकार से भी लेने जा रहा है। ये उपासना पद्धति बार बार बदलने के कारण जरूर तुम निगुरे हो, तुम्हें गुरु नहीं है तुम्हारा, इसलिए उपासना पद्धति बार बार साकार निराकार निराकार साकार करते रहते हो। ठीक है। समझ में आया? इसलिए भटकाती है। यत सर्वान कामान विहाय, कहने से संतोष नहीं होता, सर्वान बोलते हैं। सर्वान संस्कृत में एक अक्षर व्यर्थ नहीं बोला जाता है। ठीक है, जैसा संस्कृत में एक अक्षर व्यर्थ नहीं बोला जाता है, ऐसा विश्वभाषा के जानकार लोग बताते हैं कि हमारा न्याय सूत्र है, वैशेषिक सूत्र है, सांख्य सूत्र है, योग सूत्र है। जैसा हमारा ब्रह्म सूत्र है, स्रोत सूत्र है, धर्म सूत्र है, पाणिनि सूत्र है, व्याकरण, जितना संक्षेप में एक अक्षर यदि उसमें से आधी मात्रा यदि कम कर दें तो कहीं ना कहीं शब्द ज्ञान में न्यूनता आती है। एक आधी मात्रा में से उसे अगर निकाल दें, ठीक है, तो भी कमी आ जाएगी। तो क्या करना? इसीलिए सर्वान, संस्कृत का विद्वान यदि सर्वान पद बोलेगा तो उसमें कोई न कोई भाव होगा। ऐसे नहीं कहा जाता सर्व कामान, सर्वान कामान, सर्वाणि कर्माणि, ऐसे थोड़े कह दिया जाता है। उसका अभिप्राय होता है विहाय कामान्य सर्वान पुमान शरति निष्परहा, सर्वान कामान सर्वान कामान। इस तरीके कामनाएं 3 तरह की होती कि नहीं होती हैं? जागृत कालीन कामना होती, दूसरी कामनाएं स्वप्न की होती हैं, स्फुरणा होती है उसमें, तीसरी कामनाएं सुसुप्ति में होती, कामना के समान। सुसुप्ति में कामना रहती कि नहीं? बहुत लोग बोलते सुसुप्ति में कामना है। अरे भाई सुसुप्ति में कुछ नहीं मालूम पड़ता, रात में सो गए सुबह उठे, लेकिन सोते समय ये 1000 चाहने वाली इच्छा संस्कार रूप में सुसुप्ति में गहरी निद्रा में भी जमा रहती हैं भाई। इस प्रकार ये 3 कामनाएं, विहाय कामान्य सर्वान, विहाय कामान्य सर्वान। ठीक है। ऐसा है। तो इसलिए सुख से सटो मत और दुख से हटो मत, मुकाबला करते चलो। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मम मम, जैसे मतलब मम खाने के बाद विश्वास नहीं है, मेरा, मम और मेरा, ये जो है ये है। इसलिए अब देखिए प्राणहुति करते हैं, प्राणहुति करते बोले जैसे प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्ययनाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा बोलते हैं। इसके भोक्ता हम नहीं है, ये तो भगवान की है ना, इदम भगवते, यहाँ भगवान के लिए, मेरे लिए नहीं है। तो ऐसे भोजन करते हैं। ये शरीर जो है, ये शरीर जो है कैसा है? भोजन घर है। ठीक है, जीवात्मा इसमें बैठ करके अपने कर्म के अनुसार अपना जो प्रारब्ध भोग है उसको भोगता है। भोजन के घर को क्या बोलते हैं? किचन बोलते हैं ना। तो ये शरीर है, ये आहार ग्रह है, इसको भोजन, यावत प्रयोजन खाना हो पीना हो आकर बैठो। ठीक है। तो इसलिए तो जो निरहंकार हो जाता है, चाहे वो कार में बैठकर यात्रा करता हो तब तक शांति नहीं। तो जब निरहंकार हो जाओगे तो माने जब यात्रा समाप्त हो जाएगी, कहीं नहीं जाना है, बोले सह शांतिम अधिगच्छति। समझ में आया? फिर होता है क्लैब्यम माँ इसमें गमा पार्थ, पार्थ ही से हमारा मतलब था। ठीक है। अब ऐसा हो गया, कहने का मतलब अब आप क्या है, ऐसा ऐसा एताम प्रापिना विमुहाति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ऐसा तो भगवान बहुत बोलते हैं, ऐसा
ब्राह्मी स्थिति, ये ब्रह्म को प्राप्त कराने वाली स्थिति है, अथवा ये ब्रह्म संबंधिनी ब्रह्म में स्थिति है, अथवा ब्रह्म माने ब्रह्मविद की स्थिति। एताम प्राप्य विमोहाति, जिसको स्थिति मिल जाती उसको फिर विमोह नहीं होता है। एक बात और, यहाँ जिसको यज्ञ करना हो वो पूरे जीवन यज्ञ करता रहेगा। अग्निहोत्रम जुहोति है, मरने के दिन तक होम कर लिया जाए तो स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जिंदगी भर तो विषय की उपासना की, 8 दिन उन उपासना कर दी, लेकिन जो इस विषय का ज्ञान है, ये ब्राह्मी स्थिति की विलक्षणता है। ठीक है, अंत काले अपि स्थित्वा, ब्राह्मी स्थिति यदि अंतकाल में भी स्थित हो जाए तो क्या होगा? ब्रह्म निर्वाणम रक्षति, ब्रह्म निर्वाण में प्राप्ति हो जाती। बाण वाण वाण बाण बागति गंधनयो आनम गणनम गमनम निगतम बाणम गमनम आगमनम चा तस्मात तद निर्वाणम, जिसमें बाण नहीं माने आना जाना नहीं है। नशा पुनरावर्तते, नशा पुनरावर्तते, श्रुति ने कहा, वेद ने कहा, सूत्र ने कहा अनावृत्ति शब्दात, ब्रह्मसूत्र बोला अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात। फिर पुनर्जन्म मरण के प्रसंग में नहीं आना पड़ा, पुनर्जन्म मरण नहीं होगा, क्योंकि फिर बोलते नतस्य प्राणा उत्क्रमांति, इहैव प्रविलीयन्ते, उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, यहीं विलीन हो जाते हैं। तो उसे ब्रह्म निर्वाण मतलब अंतःकरण जैसी अविद्या की निवृत्ति होने पे अंतःकरण में जो आभास था वो आभास ही मर गया। और जब आभास मर गया तो कौन करता रहे? निर्वाण माने दीपक का बुझ जाना, संस्कृत में निर्वाण माने होता दिए का बुझना। ठीक है, दीप निर्वाण गंध चा हृदय वाक्यम अरुंधतीम ना जिघ्रंति ना पश्यंति ना श्रृणोति गतायुषा। ये जो दीप निर्वाण हमारे अंदर का जो अंतःकरण जो दिया उसमें कर्म संस्कारों का तेल भरा हुआ है, ठीक है, वो खत्म, बाधित हो गया। वो माने तेज तत्व का, ज्योतिष तत्व का ठीक ठीक ज्ञान हो गया तो क्या हो गया? बाधित हो गया। तो जब अंतःकरण के दीपक में और संस्कार के तेल से वो नई ज्योति प्रकट हुई थी ना, बुझ गई, उस बुझ गई तो न कोई कर्ता, न कोई भोक्ता, न कोई परछिन्न, न कोई गमनागमन करने वाला। इस प्रकार ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हो गई। आभास रूप जो ज्योति थी वो निवृत्त हो गई, अब आभास नहीं रहा। कौन रहा? बोले अपना स्वरूप, बस ब्रह्म। इसी को कहते हैं स्थित्वा श्यामांत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। ठीक है, ओम शांति शांति शांति। आशा है ये अब दूसरा अध्याय पूरा हो गया है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, ओम।